हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम NCERT एक्सरसाइज 8.4 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है, कौन से आइडेंटिटीज़, ट्रिगो के आइडेंटिटीज़ मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया हुआ है। वो सारी ट्रिगो के आइडेंटिटीज़ आपने क्या करना है, याद करना है। जब उसे आप याद कर लो उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो, जब भी हमारे पास ये आएगा हमेशा कि प्रूव दैट, कि आपके पास जब भी ये क्वेश्चंस होंगे ये आपको प्रूफ करने होंगे। तो देखो, प्रूफ करने के अंदर ट्रिगो के अंदर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन होंगे, इसके टोटल अपने पास 3 मेथड। आप क्या करो, सबसे पहले LHS को सॉल्व कर लो और RHS के बराबर कर दो। दूसरा मेथड कि RHS को सॉल्व करो और LHS के इक्वल कर दो। तीसरा मेथड कि LHS को अलग से सॉल्व करो, RHS को अलग से सॉल्व करो, और एंड जो रिजल्ट होगा वो दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस क्वेश्चंस को देखने से पहले आपको ट्रिगो के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक, ये NCERT के ही सवाल हैं सारे। तो देखो, अब इन क्वेश्चंस में भी आपने ये ट्रिक यूज़ करना है। कोशिश करो कि हर क्वेश्चंस को साइन और कॉस में कन्वर्ट करें। अगर आपको ये तरीका समझ में आ जाता है कि साइन और कॉस में हर क्वेश्चंस को अगर मैं कन्वर्ट कर सकूं तो आप बहुत ईजिली सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, कॉसेक थीटा, काफ़ी लंबा भाषण दे दिया मैंने, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो, कॉसेक जो होता है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, याद है, 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉट का फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया हुआ है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, होल स्क्वायर। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल। जब आप इस टर्म को ऐसे लिख सकते हो सॉरी, फिर क्या करोगे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का मतलब यहाँ पे क्या है, सेम। अब देखो, जैसे आप यहाँ पे ये टर्म लिखोगे तो इसको लिखते ही आपके पास क्या होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 बार रिपीट हो रहा होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिखा हमने। फिर नीचे क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। आपको मैंने फॉर्मूला सिखा रखा है कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो, जब हमने इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा तो एक बार बताओ, 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जैसे ही मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी, और इनटू में कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा, और इनटू में कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू RHS। आप इसको देख सकते हो कि RHS में जो था वो क्या था हमारे लिए, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में बात नहीं आई। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे कि RHS को सॉल्व करते और क्या लेके आ जाते, LHS, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। आप इसमें भी क्या कर सकते हो, LHS ले लेते हैं, क्योंकि RHS में तो ज़्यादा कुछ है नहीं। तो हम अगर LHS लेते हैं तो इस दोनों का क्या कर सकते हैं, हम लोग एलसीएम ले सकते हैं।
तो जैसे ही आप दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या होगा कॉस ए और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस साइन ए, सिंपल। और जब एलसीएम लो तो नीचे को मल्टीप्लाई करते हो तो कॉस ए को कॉस ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कॉस ए इंटू कॉस ए बेटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए जो होगा यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, सिंपल है। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू का साइन ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस ए और इंटू में कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। आई बात समझ में नहीं आई? अब इस वाली टर्म को दोनों को आप क्या करो एक साथ लिख लो, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों के दोनों टर्म अगर आपस में मिलते हैं तो ये क्या हो जाएगा बताओ 1, और 1 स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी प्लस 2 साइन ए और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए और इंटू में कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। आई बात समझ में नहीं आई? हमने क्या करा, ये वाला जो कॉस स्क्वायर ए है और ये वाला जो साइन स्क्वायर ए है, इस दोनों को ऐड करने से जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो कौन सा फॉर्मूला जनरेट होगा 1 होगा हमारे लिए। आई बात समझ में नहीं आई? चलो अब हम यहाँ पे देखें अगर तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बता सकते हो 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस ए और इंटू में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, जैसे आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे सॉरी डिवाइड में कॉस ए और इंटू में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ये भी बहुत ही सिंपल, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। जैसे ये दोनों अगर आपस में कैंसिल आउट हुए तो आप बता सकते हो 2 अपॉन कॉस ए ये कितनी होगी वैल्यू, तो 2 अपॉन कॉस ए, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता था सीकेंट का मतलब सेक का, तो 2 सेक है और ये किसके इक्वल हो जाएगा RHS, ठीक है। जो कॉस ए का जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला होता है सेक का रेसिप्रोकल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सेक ए की जो वैल्यू है दैट विल बी 1 अपॉन कॉस ए। बहुत ही सिंपल। देखो मैं कह रहा हूँ हर क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो और सॉल्व इस तरीके से करो कि आपने कुछ नहीं करना, सिंपल मैथ्स लगानी है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको बस और बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जो इसके फॉर्मूले हैं या आइडेंटिटीज़ लास्ट वीडियो में मैंने बताए थे, ये फॉर्मूले हर कीमत पे याद होने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद हो गए तो गारंटेड आप क्वेश्चंस कर पाओगे बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब अच्छा क्या है, ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, अच्छा तो नहीं है बट हाँ लेंथी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैंने आपको बताया, अभी आपको सिंपल कहानी बताई कि LHS को सॉल्व करते हैं, हर क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करो साइन और कॉस में। तो tan है यहाँ पे, तो tan का बेटा साइन और कॉस में क्या होगा साइन थीटा और अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, बहुत ही सिंपल। प्लस कॉट थीटा को कैसे लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और डिवाइड बाय कैसे लिख सकते हैं इसे 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में क्या हो सकता है कॉस थीटा, है कि नहीं। अब क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 ले लेंगे। जैसे आप 1 ले लोगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये साइन थीटा इससे 1 से इंटू हो जाएगा, अभी बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन थीटा, बहुत ही सिंपल। बीच में आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक, डिवाइडेड बाय इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस थीटा। जब आप ये काम कर लेते हो यहाँ से तो आपको पता है कि ये वाला जो साइन थीटा है वो इस वाले से इंटू होगा और ये वाली टर्म किससे इंटू हो जाएगी इससे, सेम कहानी, ये वाला टर्म इससे इंटू हो जाएगा और ये वाली टर्म इससे इंटू हो जाएगी। तो जब मैं इसको आपस में इंटू करूँ, देखो इसको पहले एक बार ट्रैक करें, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना होगा बता सकते हो, साइन थीटा इंटू का जो साइन थीटा है दैट विल बी
बताओ, साइन स्क्वायर थीटा, बता कुछ हेल्प कर दो मेरी भी। कॉस थीटा और ये किससे इंटू हो गए यहाँ पे, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। हमेशा ब्रैकेट का यूज़ करो। ब्रैकेट का जब भी यूज़ करोगे आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा क्या है यहाँ पे, कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम होगी और बहुत इजीली सॉल्व होता है। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और इंटू में क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत ही सिंपल। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कैसे लिया जाए। सवाल ये है, बहुत से बच्चे सोचते हैं एलसीएम में सबको मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा ना करो। आप क्या करो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, ये वाली टर्म तो एज इट इज़ लिख लो, कॉस थीटा। ये क्वेश्चन रियल में काफ़ी अच्छा है, ध्यान से देखना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक बार रिपीट कर लेना। यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो। जब यहाँ से माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, और माइनस वाला क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है ना। तो यानी इससे जो माइनस साइन बाहर आएगा यहाँ पे, और ये वाला माइनस, जैसे जो भी यहाँ पे टर्म बाहर आएगी नेगेटिव की, वो प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा। जो आप ये नेगेटिव साइन यहाँ पे कॉमन ले रहे हो, इसका मतलब ये दोनों के साइन चेंज कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। समझ में आई बात, नहीं आई। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम देखें ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, सेम है, तो हम यहाँ पे तो सेम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 3 होता, तो वो सेम ही तो होता है एलसीएम में। यहाँ पे हमने सेम लिखा, और यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा है, तो उसको यहाँ पे छाप देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, है ना। अब देख लो, बहुत ही आसान है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ प्रेजेंट है, साइन थीटा प्रेजेंट नहीं है, तो यानी ये ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर आप इस वाली टर्म को डिवाइड करके भी देख सकते हो, तो सिर्फ क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, और ये साइन थीटा जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पे भी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट नहीं है, कॉस जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो क्या प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा। अब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, याद है, ए माइनस का बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये मेरे लिए ए बन गया, ए का क्यूब, और ये क्या बन गया यहाँ पे, बी का क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक, तो ए की वैल्यू यहाँ पे अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ए की जो वैल्यू है दैट विल बी साइन थीटा, यानी हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ए माइनस भी लिख लिया। फिर क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, आप देखो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल, ये इससे आपस में कैंसिल आउट हो गया। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो, दैट वैल्यू विल बी 1, यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई होगी। जैसे देखो 1/4, ये बार मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, 3/4 हम इसको लिख सकते हैं 1 + 3/4। अगर मैं इस वाले टर्म को ये लिख सकता हूँ तो इस वाले टर्म को भी तो ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये 4 जो है, ये जो 4 है ये 1 के नीचे भी है और ये 3 के नीचे भी है, मतलब दोनों के नीचे डिवाइड में आ गया। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 1/sin थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, है ना। देखो ये साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1/sin। 1/sin अगर देखा जाए तो इस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 1 लिख लो। तो 1 × 1 जैसे ही लिखोगे यहाँ से, ध्यान से देखना, ये जो है हमारे पास 1/sin, 1/sin क्या हो जाएगा, किसका रेसिप्रोकल, कॉसेक का। और हमारे पास ये टर्म और है कौन सा, कॉस का। कॉस किसका रेसिप्रोकल, सेक का। ये बात समझ में,
कॉसेक साइन जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का, या कॉसेक किसका रेसिप्रोकल, साइन का, दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और प्लस यहाँ पे क्या हो गया 1, और यही हमें लाना था, दैट विल बी इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार जरूर रिवाइंड करके पहले देखो और फिर इसको जरूर करना। ठीक है, यही टर्म लानी थी हमें, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो एक बार इसको आप जरूर देखना, ये क्वेश्चन रियल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। देखो अभी तक हमने LHS सॉल्व करा, अब हम क्या करते हैं LHS को अलग सॉल्व कर लेते हैं और RHS को अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS क्या है अपने पास, अभी मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया कि 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। अभी आपको बताइए ये जो सेक ए होगा ये 1 के नीचे भी आएगा, एज वेल एज ये सीकेंट ए इसके नीचे भी आएगा, सेक ए के नीचे, मतलब इसके नीचे भी सेक ए आ गया, इसके नीचे भी सेक ए आ गया। और 1 अपॉन सेक ए क्या होता है बता सकते हो, अभी बताया था कॉस ए, और सेक अपॉन सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी ये मेरे लिए क्या सॉल्व हो गया LHS। ठीक, अब क्या सॉल्व कर लेते हैं RHS, तो RHS को अलग सॉल्व कर लो। तो RHS क्या है हमारे लिए, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए कितना होता है बता सकते हो, अरे अभी तो सिखाया था बेटा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी में बताया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अच्छा बताओ 1 का मतलब 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा मैं इसलिए लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ बताओ, ताकि मेरे पास एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस फॉर्मूले की वैल्यू होती है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। फटाफट यूज़ कर लेते हैं, तो ये क्या होगा 1 प्लस कॉस ए और इंटू में कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, है ना। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट हो गया और इसकी वैल्यू है 1 प्लस कॉस ए। अच्छा 1 प्लस कॉस ए को अगर आपका मन करे, बहुत ज़्यादा प्यार है, तो कॉस ए प्लस 1 को भी लिख सकते हो। आई बात समझ में नहीं आई, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, अगर आप इस बात को ध्यान से देखो तो 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। आई बात समझ में नहीं आई। देखो इसके अंदर हमने क्या करा, LHS को अलग सॉल्व कर दिया, RHS को अलग सॉल्व कर दिया। जो मैंने आपको बताया था टोटल 3 मेथड होते हैं, इसमें तीसरा वाला था कि LHS और RHS आपस में क्या कर दिया, मैंने अलग अलग सॉल्व कर दिया। जब आपके दिमाग में कुछ भी काम ना करे, आप क्या करो, हर क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, LHS को सॉल्व कर दो अलग, RHS को अलग सॉल्व कर दो, आपका हर एक क्वेश्चन 101% सॉल्व होगा ही होगा। ठीक, चलो इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, हमें लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, एक सेक और टेन में पूछा जाता है, एक कॉसेक और कॉट में पूछा जाता है। सेक और टेन आपका एग्जाम्पल है NCERT का। ठीक, तो आप यहाँ पे LHS लिख लो सबसे पहले। देखो हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को कॉस ए से साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कॉसेक में आएगा 1 अपॉन साइन, कॉट में भी आता है कॉस अपॉन साइन, तो इसके डिनोमिनेटर में भी साइन है, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देते हैं, साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे, साइन ए से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये वाला साइन है, ये वाला साइन ए से क्या कर देगा, आपस में कैंसिल आउट। अभी मैंने आपको क्या कंसेप्ट सिखाया कि इस कॉस ए के नीचे भी साइन ए आ सकता है, बहुत ईजीली तरीके से, माइनस साइन ए के नीचे भी साइन ए आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे 1 के नीचे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन ए, सिंपल, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी क्या आएगा, कॉस ए के नीचे किस में आएगा, साइन ए डिवाइड में आया, प्लस साइन ए के नीचे भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए डिवाइड में आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे, साइन ए। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये वाला साइन इस वाले साइन से कैंसिल आउट, ये वाला साइन भी इस वाले साइन से कैंसिल आउट। हमारे पास यहाँ क्या फ़ायदा हुआ, कॉस अपॉन साइन यहाँ पे एक्चुअल में फॉर्मूला बन जाता है कॉट ए, माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या बन जाता है, कॉसेक ए डिवाइडेड बाय कॉस अपॉन साइन यहाँ कितना हो जाएगा, कॉट ए, प्लस का 1 माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा,
कॉसेक ए। यहाँ तक आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके बाद जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे प्रूफ में न्यूमरेटर में लाना है तो आप 1 को रिप्लेस करोगे न्यूमरेटर में। अगर इसको जैसे ये नीचे डिवाइड में आएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, डिनोमिनेटर में आ जाए, मतलब 1 अपॉन में ये आ जाए कॉसेक ए माइनस का कॉट ए, ये भी आ सकता है इक्वल टू में प्रूफ करने को। अगर ये आ जाए तो आप 1 को रिप्लेस करोगे नीचे में, ठीक है। अब 1 को किससे रिप्लेस करेंगे या क्या करेंगे वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस टर्म को ऐसे लिख लेते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस का 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए, इसको आप एज इट इज लिख सकते हो 1 माइनस का कॉसेक ए। आपको मैंने लास्ट में एक फॉर्मूला सिखाया हुआ था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी थर्ड वाली आइडेंटिटी थी। तो 1 की वैल्यू आप यहाँ से क्या बता सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ये आपने रिप्लेस कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा कॉट ए प्लस का कॉसेक ए माइनस हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस का बी और इनटू में क्या होता है ए माइनस का बी। लगा दो फॉर्मूला, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, और दूसरा क्या था ए माइनस बी, ठीक, डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। अब आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म कॉमन आ सकता है। जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अच्छा कॉमन, कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं यहाँ कॉट ए, अरे बेटा आप यहाँ पे 2 + 3 लिख लो या 3 + 2 लिख लो, कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं ये लोग। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, देखो आगे माइनस है तो इस दोनों के साइन चेंज, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो माइनस का कॉसेक है, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस हो गया, और माइनस वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें डायरेक्ट करा करो, अच्छा लगता है देखने में, है ना, अच्छा क्या लगता है, स्टेप बच जाते हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक है, कुछ नहीं करना, ये वाली वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई और अपने पास RHS आ गया क्या, कॉट ए प्लस का कॉसेक है, विच इज इक्वल्स टू RHS, सिंपल, हैंस प्रूव्ड, ठीक। देखो आपने क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बस आपने ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर में होगा तो 1 को रिप्लेस करना है डिनोमिनेटर में उस फॉर्मूले से, जो भी कॉसेक हो कॉट हो, जैसे यहाँ पे सेक और टेन में भी क्वेश्चन है, ठीक है, NCERT का, उसको जरूर ट्राई करना है एक बार आप, ठीक है। समझ में आई बात नहीं है, मैंने साइन से क्यों डिवाइड करा यहाँ पे, क्योंकि कॉसेक के नीचे भी क्या है यहाँ पे 1/sin, कॉट के नीचे क्या है कॉस बाय साइन, ठीक है। जैसे टेन है तो टेन में क्या होगा साइन बाय कॉस, तो कॉस से डिवाइड कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको तो मतलब आप आंख बंद करके भी कर सकते हो इस सवाल को। साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा लिख लेते हैं, थीटा में सवाल, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सिंपल। साइन बाय कॉस तो सिंपल ही हो गया, या ऐसे ही लिख लो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। 1 जो है 1 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। मैंने बोला था जब भी आगे माइनस हो आप हमेशा ब्रैकेट का यूज़ करो, हमेशा बच जाओगे गलती करने से, नहीं तो गलती इतनी ज़्यादा होगी आपको पता नहीं चलेगा। तो साइन बाय जो कॉस है हमारे लिए, ये जो है हमारे पास, इसका फॉर्मूला क्या हो गया tan थीटा, ठीक। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना,
तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लेते हैं, ठीक। और क्या करते हैं, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर इसके आगे 1 है और ये -2 है, तो 1 - 2 यानी क्या होगा, माइनस का 1। 1 आपका मन करे तो लिखो, नहीं मन करे मत लिखो, ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आगे माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट, तो टेन थीटा यहाँ पे क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो टेन थीटा नीचे क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो सेम ही लिख सकते हैं, है ना। डिनोमिनेटर क्या था हमारे लिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको हटा दो और डिवाइडेड बाय, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS। सिंपल, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस, देखो मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं ताकि वो लोग आप ट्राई करो, नहीं होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछना कमेंट में, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सॉल्व करके 101% बताऊंगा। इसके बाद हम 100% क्या करेंगे, MCQ टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में एक्चुअल में आते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे भी LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो ये साइन ए है, साइन ए को साइन ए, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, a + b का होल स्क्वायर लगा लो, तो a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab यानी 2 साइन a कॉसेक ए, है ना, प्लस अब इसमें लगा लो a + b का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos a sec a, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ लिख लो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को एक साथ लिख लो, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन ए, अच्छा कॉसेक ए को चलो अभी एक साथ लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस 2 cos a sec a, सारी टर्म लिख ली हमने। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लिखो, लास्ट वीडियो में बताइए, एक बार जरूर देखना उसे, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल, साइन ए का, है ना, प्लस 2 cos a, और सेक ए किसका रेसिप्रोकल बता सकते हो, कॉस का, तो कॉस ए से ये वाला कॉस ए, ये वाला साइन ए से ये वाला साइन ए चला गया, यानी अब जो आंसर आएगा 1 1 2 2 4, अच्छा ये तो मैं भूल ही गया, 1 2 3 ऐड कर रहा हूँ, 4 5 और 6 7, यानी 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, क्योंकि 2 अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ 1 आ जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 2 2 4, अरे मैं सर्कल मार करके दिखा देता हूँ, नहीं आ रहा समझ में, 1 2 3 2 5 और 2 7, और बाकी इस दोनों को मैंने सेम छाप दिया, जो एक्चुअल में किसके इक्वल है, RHS के। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो सबसे लास्ट में करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को साइन ए को एक्चुअल में किस में कन्वर्ट करना है, कॉट ए में। तो कन्वर्ट करना मतलब इसके टर्म्स में लिखने का मतलब ये है, जो मेरे पास यहाँ पे जो भी आंसर आने वाला है इसमें सिर्फ और सिर्फ या तो कोई कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट मतलब 1 2 3, या फिर सिर्फ और सिर्फ कॉट प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, कॉट, ये मतलब होता है। तो एक करके दिखा देता हूँ, बाकी आप ट्राई करना। जैसे यहाँ देखो साइन ए है, साइन ए को कॉट के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो साइन ए किसका रेसिप्रोकल, याद करो कॉसेक ए, और कॉसेक ए जो होता है हमारे पास, आपको पता है यहाँ पे कि कॉसेक स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता था ये क्या होता था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना। तो कॉसेक ए जो होगा यहाँ पे वो कितना होगा, अंडर रूट में, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, साथ में प्लस और माइनस दोनों आएगा, बट नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपके बुक के अंदर जो है वो 90 डिग्री से लेस देन की बात करी गई है। तो 90 डिग्री से लेस देन हमेशा जितनी भी टर्म होती है
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वो सारी की सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, कॉसेक ए जो होगा दैट विल बी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। आई बात समझ में नहीं आई, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट ए में। इसी तरह सेक ए को कन्वर्ट कर सकते हो और टेन ए को भी। टेन ए तो बहुत ही सिंपल है भाई, टेन ए का फॉर्मूला तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या, 1 अपॉन कॉट ए, है ना। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, सेक ए। कन्वर्ट कर सकते हो सेक ए, या करके दिखाऊं, चलो दिखाई देता हूं। देखो सेक ए जो होगा एक्चुअल में क्या होगा बता सकते हो, सेक ए जो होगा यहाँ पे ये किसका रेसिप्रोकल, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर ए जो होता है हमारे पास दैट विल बी 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ से सेक ए का फॉर्मूला लिखूं तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और साथ में प्लस और माइनस दोनों आएगा। बट नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम जो वैल्यूज पढ़ रहे हैं, जितने भी एंगल हैं दैट विल बी लेस देन 90 डिग्री या इक्वल टू 90 डिग्री पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर जितने भी टी रेशियोज होते हैं, यानी साइन कॉस टेन जितने भी होते हैं हमारे पास, जितने भी आपके पास टी रेशियोज होंगे वो सारे के सारे टी रेशियोज जो होते हैं दैट विल बी इन पॉजिटिव एंगल। ठीक है, इसीलिए इसका नेगेटिव यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक। तो अब देखो, अब तो आसान है। तो सेक ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो 1 प्लस और टेन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर है। देखो ये सवाल मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद हैं। तो जिस किसी को भी फॉर्मूले याद होंगे वो ये सवाल कर सकता है। तो 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम कॉट स्क्वायर है, और यहाँ पे आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। कुछ समझदार बच्चे 2 से रूट को काट देते हैं, जब भी बीच में प्लस या माइनस होगा आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो ये वाला रूट न्यूमरेटर के लिए भी होगा और डिनोमिनेटर के लिए भी। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट ए, ये हो गया। तो सेक ए एक्चुअल में किस में कन्वर्ट हो गया हमारे लिए, कॉट ए में। मतलब कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आरएचएस में हमेशा यहाँ पे जो भी टर्म आएगी दैट विल बी प्रेजेंट इन कॉट ए। इसका क्वेश्चन नंबर 2 आप जरूर ट्राई करना, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का। ठीक है, तो आज जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें एक बार जरूर रिपीट करो। ठीक है, कुछ मैंने 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, वो इसलिए छोड़ें ताकि आप उन्हें कुछ कर सको, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ सबका, सॉल्यूशन तो वैसे हर जगह प्रोवाइड ही है इंटरनेट पे, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टीम नहीं है। आपको इसमें बस बात ये समझनी है कि हर क्वेश्चन में जब भी आपके पास प्रूफ करने वाले जब भी सवाल आएंगे तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, LHS को सॉल्व करना है RHS के बराबर, या फिर RHS को सॉल्व करना है LHS के बराबर। ठीक है, यही काम करना है, बाकी आपने कुछ इसमें खास करने की जरूरत नहीं। जैसे 7 क्वेश्चन है LHS RHS या RHS LHS, या फिर आपके पास एक ऑप्शन और भी है यहाँ पे, क्या कि आप इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो और बाद में दोनों को आपस में इक्वल कर दो। तो मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब लाइक शेयर तीनों कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा वो इस बार MCQ टाइप के पैटर्न के वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। ठीक है, तो इस बार जो CBSE के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, तो वो MCQ टाइप के होंगे। फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के हर एक क्वेश्चन जो होंगे MCQ टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो आप ये क्वेश्चन जरूर एक बार ट्राई करना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।